नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 4 स्थानों के बारे में बताया है जहाँ पर लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। जिस स्थान पर ये 4 काम किए जाते हैं वहां पर सदैव ही लक्ष्मी वास करती है। शास्त्रों में लक्ष्मी को अत्यंत ही चंचल माना गया है। लक्ष्मी का दुरुपयोग करने पर वह उस स्थान को छोड़कर चली जाती है और सदुपयोग करने पर उसमें वृद्धि होती है। शास्त्रों में घर की स्त्रियों को भी लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर की स्त्रियां पतिव्रता होती है, चरित्रवान होती है, ईश्वर में आस्था रखती है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। किंतु अनिष्ट कार्य करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री पर लक्ष्मी कभी कृपा नहीं बरसाती है। ऐसी स्त्री को जीवन भर दुख ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए स्त्रियों को ऐसा कोई भी अशुभ और अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके घर की सुख शांति खराब हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे 4 कार्यों के बारे में। जिस घर में ये 4 काम किए जाते हैं वहां पर लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है और स्थायी रूप में उनके साथ निवास करती है। जहां पर लक्ष्मी निवास करती है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। वहां पर धन वैभव के साथ साथ सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये 4 बातें सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए और कोई भी विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य बताए गए हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, मूर्खों का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहां पर मूर्ख एवं दुष्ट लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है, जहां विद्वान लोगों का ही सम्मान किया जाता है, वही स्थान लक्ष्मी को प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुष्ट लोगों को दूसरों की निंदा किए बगैर आनंद नहीं मिलता है। जैसे कौवा सभी प्रकार के अन्न को खाता है लेकिन उसे आनंद केवल गंदगी खाने से मिलता है। इसी कारण से कहा जाता है जिस घर के लोग विद्वानों की, साधु संतों की निंदा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। और जो लोग साधु संतों को सम्मान देते हैं, उनका उचित आदर सत्कार करते हैं, ऐसे घर में मां लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। दूसरी बात, अन्न का भंडार। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में अनाज को अच्छी तरह से रखा जाता है, जिसे अकारण ही बर्बाद नहीं किया जाता है, जहां पर द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता है, ऐसे स्थान पर साक्षात लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। किंतु जिस घर में रहने वाले लोग द्वार पर आए याचक तथा पशु पक्षियों को धुतकारते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। भगवान आपको केवल स्वयं के उपभोग के लिए अन्न प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उस अन्न का एक भाग दान के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग दान के लिए अवश्य रखना चाहिए, तभी उसके पास लक्ष्मी आती है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर के आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सेवा करे, तभी उसके धन में वृद्धि होती है। तीसरी बात, पति पत्नी में झगड़े। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। किंतु जिस स्थान पर क्लेश होता रहता है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों का अपमान किया जाता है, घर में सदैव ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। लक्ष्मी ऐसे स्थान को तुरंत ही त्याग देती है। चौथी बात, जहां पर स्वच्छता हो। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में रहने वाले लोग स्वच्छ रहते हो, घर को भी स्वच्छ रखते हो, नित्य स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो, उनके घर में भी लक्ष्मी का वास होता है। जो गंदे मैले वस्त्र पहनते हैं, घर को गंदा रखते हैं, घर में शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं, देर तक सोते हैं और देर से स्नान करते हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। शास्त्र कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी को गंदगी प्रिय होती है। इसलिए जहां पर गंदगी होती है वहां पर दरिद्रता, और जहां पर स्वच्छता होती है वहां पर लक्ष्मी अपने आप चली आती है और ऐसे ही घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 कार्यों के बारे में बताया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण
और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।